एपिसोड शुरू होता है और कोजुकी मीना की पिक्चर क्लिक कर रहा होता है और फिर इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। मीना कहती है, आपको स्ट्रीम पसंद है ना? ये कहता है, हाँ शायद, थैंक यू। इसके बाद मीना पूछती है, आपने पिक्चर्स क्यों ली? कोजुकी बोलता है, मैं तुम्हारे बदलने से पहले रिकॉर्ड करना चाहता था तुम्हें ऐसे। मीना पूछती है, इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? कोजुकी बोलता है, रियर कैमरा 12 और फ्रंट कैमरा 7। मीना बोलती है, मेरा कैमरा 13.17 मिलियन पिक्सल का है, क्या इसमें जूम फीचर है? कोजुकी बोलता है, हाँ शायद डिजिटल जूम है। मीना बोलती है, मेरे कैमरे में 5 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है। एज अ कैमरा भी मेरी एबिलिटीज़ आपके फ़ोन से बेटर हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मुझे यूज़ करें फ़ोटोग्राफी के लिए। कोजुकी कहता है, लेकिन तुम खुद की पिक्चर थोड़ी ले सकती हो। तभी मीना कुछ करने लगती है और फिर ये चले जाती है। इसके बाद ये कोजुकी को वी साइन बनाने को कह रही होती है और मिरर के ज़रिए एक पिक्चर क्लिक कर दी है। कोजुकी कहता है, क्या तुमने यह आइडिया इंटरनेट से ढूंढा? मीना बोलती है, सुपर मीना की वजह से। कोजुकी कहता है, तो तुमने उससे एडवाइस ली? ये कहती है, नहीं, मैंने अपना ब्रेन डायरेक्टली सुपर मीना से कनेक्ट करा और उसे सोचने दिया। कोजुकी बोलता है, तो तुम ऐसा भी कर सकती हो। और मीना इसे एक्सप्लेन करती है फिर और कहती है, हाँ मीना सीरीज़ में ऐसा हो सकता है। कोजुकी बोलता है, लेकिन किसी और से काम करवाना ठीक नहीं। मीना कहती है, ऐसा नहीं है, सुपर मीना डाइवर्सिफाइड कॉम्प्लेक्स थॉट में बढ़िया है, लेकिन इसकी वजह से वो एक सिंगल चीज़ में अपने थॉट्स फोकस करने में अच्छी नहीं है। नॉर्मली वो ये प्रॉब्लम बहुत से एक्सपीरियंस के बाद सॉल्व कर पाती है, लेकिन अपना थॉट प्रोसेस उसे डेमोन्स्ट्रेट करने से मैं सुपर मीना को एक रेफरेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ और उसकी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर ये सब सुन के सुपर मीना रोने लगती है। रिहिटो कहता है, क्या हुआ मीना? ये बोलते कुछ नहीं, और मीना से बोलती है कि कनेक्शन अभी भी लाइव है। मीना बोलती है, माफ़ करना, और फिर ये मन में कहती है, मीना फिर किसी दिन कहना कि हम फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट सीन में एक रोबोट और एक लड़की आए होते हैं कोजुकी के घर पे मीना को लेने। यहाँ इस लड़की का ये फर्स्ट असाइनमेंट होता है, तो ये काफ़ी नर्वस होती है। अब ये कोजुकी के घर आते हैं और अब इसे समझाते हैं और फिर ये पूछती है कि क्या कोई सवाल है आपका? कोजुकी पूछता है, मेरी रोबोट ने ऑमलेट राइस में एक हर्ट बनाया था और लव टाकुमा लिखा था, तो क्या ऐसा कुछ फीचर है? ये रोबोट कहती है, जब तक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ना हो CL टाइप सिर्फ रेसिपी फॉलो करते हैं। शायद इसने ऑमलेट राइस जिसमें हर्ट बना हो वो ऑनलाइन दिखाओ, लेकिन ओनर का नाम लिखना ऑड है। ये सेकंड हैंड है तो इसके प्रोग्रामिंग में कुछ दिक्कत होगी। क्या हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं पहले? कोजुकी कहता है, ठीक है। और तभी इस रोबोट की बॉडी चेंज होने लगती है और ये देख के कोजुकी हैरान रह जाता है। ये कहती है, अपना सर खोलो, मैं चेक करूँगी। मीना कुछ नहीं करती और यहाँ पर ये लड़की बोलती है, अब मीना सीरीज़ के पास एबिलिटीज़ है लर्न करने की, तो ये पॉसिबल है कि वो कुछ ऐसा लिखे ऑमलेट राइस पे। लेकिन बात जब लिमिटेड कुकिंग मॉडल की आती है, ये उस चीज़ में बढ़िया नहीं। शायद इसके पास पहले वाले ओनर की मेमोरी हो, लेकिन अगर ये कोई प्रोग्रामिंग दिक्कत है या कुछ गड़बड़ है तो ये प्रॉब्लम की बात है। और यहाँ ये रोबोट जो है बार बार मीना को सर खोलने को कह रही होती है और मीना जो है काफ़ी देर बाद खोलती है। तभी ये लड़की कहती है, अगर कुछ दिक्कत हुई तो हम मेमोरी रीसेट करेंगे। कोजुकी बोलता है, क्या कहा? इसका मतलब मीना की सभी मेमोरी जो है मिट जाएगी? ये कहती है, हाँ, रीलर्निंग प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन सेफ्टी के लिए यही ठीक है। कोजुकी बोलता है, लेकिन फिर तो ये कोई और बन जाएगी। ये कहती है, हाँ। और तभी मीना की तरफ देखते हैं जिसने अपना सर जो है ढक रखा होता है। कोजुकी बोलता है, इसे रुकने को कहो, जल्दी करो। तभी ये रोबोट जो है कोजुकी को पकड़ लेती है और कहती है, ऐसा बिहेवियर लॉ के खिलाफ है। नेक्स्ट सीन में ये लड़की कह रही होती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी फैमिली जैसी है। कोजुकी बोलता है, नहीं नहीं, मैंने ही चिल्लाया था। अब ये इस रोबोट से कहती है, सेंजू-चान, तुम माफ़ी मांगो। ये कहती है, मेरी ड्यूटी अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने की है। ईडा, जब से कंपनी बनी है मैं सुपर कंप्यूटर से लिंक हूँ। मेरी एज एज अ इंडिविजुअल यूनिट 3 मंथ्स है, लेकिन मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो मेरे नाम में चैन लगाना बंद करो। लीडा कहती है, बाकी काम मैं खुद कर लूँगी, तुम स्लीप मोड में चले जाओ। कोजुकी पूछता है कि क्या ये भी मीना सीरीज़ का पार्ट है? ईडा कहती है, हाँ, ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। कोजुकी बोलता है, इसका मतलब तुम इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ये ब्लश करने लगती है, फिर ये बोलती है, चलो प्रोसीजर जो है आगे बढ़ाते हैं। जब हमारी कंपनी रोबोट को मॉडिफाई करती है तो प्रोग्रामिंग इंस्पेक्ट करती है उसकी और ज़रूरी मॉडिफिकेशंस और डिलीशंस करती है। लेकिन जिन केसेस में रोबोट को फैमिली समझा जाता है उसमें अलग तरीके से काम होता है, प्राइवेसी रखने के लिए। हम चेक नहीं करते हैं पर्सनैलिटी प्रोग्राम में और मेमोरी स्टोरेज में, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट को चेक करते हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। ये पार्टनर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये री रजिस्टर करता है हमारे कंपनी के रोबोट को कस्टमर की फैमिली के पार्ट की तरह। आपका रजिस्टर करने के बाद हम मंथली इंस्पेक्शंस और मेमोरी बैकअप्स करेंगे फ्री ऑफ चार्ज।
अब पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें ईडा कह रही होती है, क्या फ्री इंस्पेक्शंस भी? क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हुआ? संजू बोलती है, ईडा सोचो, जो भी तुम्हारी फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे लिए, और अगर एक दिन एक दुकानदार आके उसका ब्रेन बदल दे बिना पूछे। ये बोलती है, लेकिन हम रोबोट के साथ डील करते हैं, क्या कस्टमर की फीलिंग इसमें लाने की ज़रूरत है? संजू कहती है, हम चाहे उसे मशीन समझें, लेकिन कुछ कस्टमर्स के लिए वो फैमिली जैसी होती है। जिसे हम सर्विस और रिपेयर समझते हैं वो कस्टमर के लिए मर्डर होता है। और यहाँ प्रेजेंट में यह कह रही होती है, हम काफ़ी क्लोज थे मर्डर करने के। नेक्स्ट सीन में यह कहती है, जब मीना रेडी हो तो उसे नीचे भेज देना। अब मीना कोजुकी को फ्रिज में सामान दिखाती है और कहती है, मैंने साइड डिश बना रखी है। और अब कोजुकी इसे हक करने लगता है और मीना इसे कह रही होती है कि इसे क्या क्या करना है और ध्यान रखने को बोलती है। और कोजुकी अब इसे किस करता है, तभी मीना इसे भी करने लगती है और इसे काफ़ी ज़ोर से लग रही होती है और ये नीचे गिर जाता है। मीना पूछती है, क्या आपको चोट लगी? कोजुकी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूँगा। नीचे संजू कह रही होती है कि ये काफ़ी ऑड है। ईडा कहती है, क्या? ये बोलती है, ऐसा कोई पास्ट में इंसिडेंट नहीं है कि सीएल टाइप को किसी ने फैमिली मेम्बर बनाया हो, वो शायद झूठ बोल रहा होगा सपोर्ट के लिए। ईडा कहती है, लेकिन इसे कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं। संजू कहती है, जब कोई फैमिली के लिए खरीदता है तो वो सुपर मीना खरीदता है, या ऐसा हो सकता है कि मीना को फैमिली बनाने का आइडिया उसे खरीदने के बाद आया हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। ईडा कहती है, तुम इतनी श्योर कैसे हो? संजू बताती है कि उस रोबोट की बॉडी हार्ड है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है और ना ही वो कम्युनिकेशन में बढ़िया है। उसे ऐसे नहीं बनाया गया है कि कोई उसे प्यार करे, और मेरे लिए भी सेम है। ईडा कहती है, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। और ये सुनते ही इसे कुछ होता है। तभी मीना आ जाती है। ईडा कहती है, चलो संजू, लेकिन ये हिलती ही नहीं। मीना बोलती है, लगता है ये शॉक की वजह से फ्रीज हो गई है, ये 60 सेकंड्स में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में कोजुकी कह रहा होता है, ये सब क्या है? किसी के आंसू लग रहे हैं। ये सामने देखता है तो ये मीना होती है और कह रही होती है, मैंने अपग्रेड करवाने का सोचा और मैं ऐसी हो गई, अब मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, मैं बेकार हूँ। कोजुकी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। मीना कहती है, मुझे पता था कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ जो भी हो, आप नॉर्मल लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते थे, इसीलिए मुझे चुना। कोजुकी कहता है, नहीं मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मीना कहती है, ये झूठ है। कोजुकी बोलता है, नहीं मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ तुम्हें खुश करने के लिए। हम किसी बड़ी जगह चले जाएंगे। और यहाँ से जो है अब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये इसमें डूब जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह होती है और ये सपना देख रहा था। ये मन में कहता है, यहाँ से कहीं और जाना ये बढ़िया होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।